नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में केवीएस की कट ऑफ देखी थी और जिन लोगों ने केवीएस की कट ऑफ के बारे में नहीं जाना है, अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो वो पहले जाकर के हमारे चैनल पर विजिट करें और आपको तीसरे नंबर पर जो वीडियो मिलेगा केवीएस कट ऑफ का पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी की कट ऑफ शेयर की गई है, तो आप उसका एक बार ज़रूर अवलोकन करें। देखिए विद्यार्थियों, रही रिजल्ट की बात, तो 1 अप्रैल तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब आपने जो कुछ भी सही किया, गलत किया, वो सब कुछ आपका जो भाग्य है वो लॉक है, ठीक है ना। तो उसके बाद में बारे में आप ज़्यादा चर्चा करो, किसी के साथ टाइम शेयर करो, तो उसमें मतलब कि ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। आप जाओ, किसी से राय लेते हो, अपना विचार देते हो, लोगों का घूम घूम कर वीडियो देखते हो, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू के बारे में देखो कि भाई इंटरव्यू में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। रोज़ के 2-2 पॉइंट भी अपने अंदर ऐड करते हो तो आप प्लस में जाते हो। तो उसी लिहाज से मैंने आज 10 पॉइंट को लेकर के वीडियो बनाए हैं। तो 10 पॉइंट जो इंटरव्यू में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नहीं। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी लोगों का जो इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें नाम हो, इंटरव्यू को लाए आपको और आप इंटरव्यू फेस करो केवीएस का, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए, नंबर 1 बात मैंने यहाँ पर पॉइंट बना के लिख रखे हैं, थोड़े से उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सहज रहें, सरल रहें। देखिए इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है, आपको सहज भाव के साथ जाना है, ठीक है। सहजता से पेश आना है, बिल्कुल सहज तरीके से, कुछ भी बनावटी नहीं करना है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप नेचुरली हो, अपने आप को वैसा ही उनके सामने पेश करो, ठीक है। सहजता से जवाब दे, जो कुछ पूछे आराम से उनसे आई कांटेक्ट रखना है आपको, जो पूछे उसकी तरफ देखना है, ठीक है। और जवाब देते हो थोड़ा थोड़ा सब लोगों की तरफ ऐसे देखना है, जैसे बताते गए ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए, तो आपको जवाब देना है, ठीक है। सहज रहना, सहजता से जवाब दो। यदि हाँ है जवाब आपका, आपको जवाब आ रहा है तो जवाब दीजिए, वरना नेचुरली बोलिए सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। सीधी सीधी बात। तो नंबर 1 चीज़ क्या है, आपको सहज रहना है, सरल रहना है। आगे नंबर 2 पॉइंट कि नेचुरली मुलाकात करें। आपको जाते ही नेचुरली मुलाकात करनी, ऐसे नहीं कि आप जैसे एक्चुअल में जैसे हो ही नहीं वैसा बनने का प्रयास कर रहे हो। देखो नो डाउट जो आपके सामने एक्सपर्ट बैठे हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है और ना ही आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हो। नो डाउट एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी रहते हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट रहते हैं, वो भांप लेते हैं आपको, आपकी चाल देख के बता देंगे आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आता है, कितना जाता है, ठीक है ना। तो और उनको ये भी पता है कि बंदा यदि शॉर्ट लिस्ट होके और यहाँ पर आया है, लिस्ट में उसका नाम है, इंटरव्यू कॉल आया है, सब्जेक्ट नॉलेज उसको है, तभी उसने पेपर क्लियर किया है, ये सब बातें उनको मालूम है, ठीक है ना। तो अलग से जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, मैं इन सब लोगों से हटकर हूँ और मैं यूनिक हूँ, रहते आप मुझे सेलेक्ट करें और ऐसा करने से वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको नेचुरली मुलाकात करनी है, नेचुरली जैसे आप आम जीवन में जैसे लोगों से कैसे मिलते हो वैसे जाकर नॉर्मली, भाई आपने गए, आपने अभिवादन किया, सबसे पहले जब आपने एंट्री ली तो आपने एक बार उनसे परमिशन ली, जैसे ही उन्होंने बोला कि यस यू may कम इन, तो आप गए, तो सीट के पास नेचुरली खड़े हो जाना, तो वो आपको बोलेंगे प्लीज़ टेक योर सीट, तो थैंक्स बोल के बैठ जाना है नॉर्मली, ठीक है ना। कुछ भी हटकर करने की, आपको अलग से हटकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिकृति है, वो अपने आप में यूनिक है, आप ऑलरेडी अपने आप में यूनिक हो, आपको अलग से यूनिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप मूल हो वैसे आप मूल से जो हटकर बनने का प्रयास करेगा तो उसका जो मूल स्वभाव है वो विकृत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 यह है कि कंफर्टेबल ड्रेस कोड में जाएं। देखिए कई लोग बताते हैं कि जिसने ज़िंदगी में भी कभी मान लो नहीं पहना है, सफारी सूट वगैरह ऐसे नहीं पहने, तो वो उसी दिन सूट बूट वगैरह लेकर पूरा जाएंगे। अब पता ही नहीं उनको पहनना कैसे है, तो नया नया सीखेंगे पहनने का, फिर आधा ध्यान तो उसकी तरफ जाएगा कि ऐसा सही करेंगे, ऐसे सही करेंगे कि क्या है क्या नहीं, वहाँ बैठे बैठे ध्यान रखेंगे कि कहीं से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। कंफर्टेबल ड्रेस कोड रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लगभग फॉर्मल पहनता हूँ, तो बस उसी ड्रेस में जाएँ, फॉर्मल कपड़े पहन लें आराम से। जो आप पैंट शर्ट है नॉर्मली पहनते हो, कपड़े एक ध्यान रखना धुले हुए होने चाहिए, साफ स्वच्छ प्रेस किए हुए, और कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस नॉर्मली जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं उसी दिन सूट बनाओ और फिर वो सूट कभी पहना ही नहीं, अब सूट में जा रहे हो, सूट में अनकंफर्टेबल लग रहा है। मान लो कि गर्मियों का मौसम है, गर्मी भी हो रही है, हालांकि अंदर पूरी व्यवस्था रहेगी, लेकिन फिर भी बाहर से गए तब तक
उसकी आदि ऐसी तैसी रास्ते में ही कर दी, ठीक है ना, और फिर वहाँ पे जा रहे हो और फिर वैसे लग रहा है कि अब पता ही नहीं कि हाथ वगैरह कहाँ कैसे, वो एक तरीका रहता है उसको पहनने का, जो नया पहनता है ना वो नया नया कि आज ही पहन के आया तो पता लगता है कि ये आज ही पहन के आया है, तो वैसा काम नहीं करना है आपको, ध्यान रखना इस चीज़ का, कंफर्टेबल ड्रेस कोड में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी बनावटी व्यवहार ना करें, बिल्कुल कोई भी बनावटी व्यवहार नहीं करना, उनके सामने कुछ भी अलग हटकर और उनको ऐसे बार बार दिखाने का प्रयास नहीं करना है कि देखो देखो ये ऐसी चीज़ भी है मेरी तरफ है, मेरे में खुद में, तो आप थोड़ा ध्यान इधर दो, और ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अलग से कि जो बार बार आपका ध्यान है वो चीज़ है ना वो कचोटे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जैसे बाल है तो वो भी नॉर्मली हेयर कट किया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ऐसी हो कि मान लो आपके ड्रेस कोड में कि जो बार बार मतलब ध्यान आकर्षित कर रही है, ठीक है ना, मतलब कचोट रही है, ध्यान आकर्षित करना तो वो पॉजिटिव वे में हो रहा है, कचोटे जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई भी बनावटी व्यवहार आपको वहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना, जैसे आपसे पूछे कि हॉबी क्या है, ठीक है, अब आपने सोचा कि सामने कोई बुजुर्ग लोग बैठे हैं थोड़े, तो बोल दिया कि हमें धर्म ग्रंथों में इंटरेस्ट है सर, तो फिर वो धर्म ग्रंथों में से पूछना शुरू कर दिया तो ये चीज़ ध्यान रखनी, बनावटी बिल्कुल नहीं बनना। जैसे कई लोग होते हैं, मान लो आपको खेती में इंटरेस्ट है, आधे लोग हिचकिचाएंगे कि यार खेती का बोल लूँ, तो सोचेंगे कि फिर ये सोचेंगे कुछ नहीं, आपको एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ वहाँ पर बोल दो, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति सहज सरल और ईमानदार होता है वो अपने वर्क प्लेस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन उतनी ही अच्छी तरीके से करता है। उनको क्या चाहिए, उनको एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो कर्मठ हो, ठीक है ना, काम करने में बिलीव करता हो और जिसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो, ठीक है ना। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपके पिताजी खेती करते हैं, तो खेती का आप क्या नॉलेज है, तो वो ये नहीं जानना चाहते कि यार खेती की देख इसको रबी की पता ही नहीं है कि देख रबी ये चन्ना है वो खरीफ में बता रहा है, ऐसा नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि इसको जो पता है उसको वो किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा है, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी अभिव्यक्ति कैसी, वो आपके अभिव्यक्ति देखना चाहते हैं, मेनली अभिव्यक्ति और ईमानदारी कि सच्चाई कितनी है इस बात में, और एक्सप्लेन करने का ढंग, दो ही चीज़ चाहिए, और वहाँ से आपको कोई रॉकेट नहीं बनवाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है ईमानदारी से सच्चाई बताइए। ये मैंने पॉइंट पहले ही आपको बता दिया, आपको ईमानदारी पूर्वक जो चीज़ एक्चुअल में है, जो सच्चाई है, सच्चाई उनके सामने रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि आप मान लो आपने सच्चाई नहीं बताई, आप झूठ मूठ का कोई बनावटी व्यवहार कर रहे हैं, तो भी उनको पता तो लग ही जाएगा ना कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे अच्छा है कि पहले से ही सब कुछ सच सच बताया जाए, आप उनसे कुछ भी छिपा नहीं सकते, ये आप मान के चलो, ठीक है ना। आप जैसे कई लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है, कईयों को सिलेक्ट किया है, जितनी आपकी एज नहीं हुई है उतना समय तो उनको इंटरव्यू लेते लेते हो गया है, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का आप मेनली ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट ना वे स्पष्ट हाँ में जवाब दें। जैसे कोई आपको आंसर आ रहा है क्लियर तो उसका जवाब दें, लेकिन एक ध्यान रखना, जितनी बात पूछी है उतनी ही बताएं। कई क्या करते हैं कि अपने नॉलेज का बखान करने के लिए कि इनको अलग से इंप्रेस करूं, कि इनको पता तो लगे कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मुझे कितना आता है। अभी आप देखो तो सही, आपने क्वेश्चन पूछा, अभी मेरा नॉलेज देखो, ऐसा नहीं करना, जितना पूछा है उतना ही जवाब दें। और यदि ना आ रहा है तो ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे सोचने लगे, वो पूछ रहे हैं कि यस और आप फिर बोल रहे हैं, ऐसे बोल ही नहीं रहे, या फिर आधा अधूरा कटा फटा जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जितना आ रहा है उतना बोल दो, आगे की जानकारी नहीं हो तो बताते हैं कि श्रीमान हमें इतनी जानकारी है सर, और यदि बिल्कुल नहीं आ रहा है तो बोल दें कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। स्पष्ट हाँ और स्पष्ट ना में जवाब देना है, घुमाने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं करना कि मैं इनको घुमाता रहूं, तो घुमाना बिल्कुल ही नहीं। अगला, अलग से इंप्रेसिव और यूनिक दिखने से बचें। अलग से कोई भी इंप्रेशन नहीं झाड़ना है, वहां पे यूनिक दिखने का प्रयास नहीं करना है। आप ऑलरेडी यूनिक हो, ईश्वर की प्रत्येक प्रतिकृति है वो अपने आप में यूनिक है, तो आप ऑलरेडी यूनिक हो। बस आप जो यूनिक हो अपने आप में वो बने रहो, जैसे हो उस मूल स्थिति में बने रहो, मूल जो चीज़ है उसमें विकृति नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है नंबर 9, आपकी सच्चाई और आपकी जो ईमानदारी है वही आपकी इंटरव्यू में आपकी क्या है, ताकत है। बोलते हैं कि इंटरव्यू में हमारा प्लस पॉइंट क्या है, यही प्लस पॉइंट है कि आपने जो चीज़ थी सच बताया, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके।
और नेक्स्ट पॉइंट है जितना पूछे उतना ही जवाब दे। एक्स्ट्रा मैंने बताया एक्स्ट्रा ज्ञान झाड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले बात उनको पता है कि थोड़ा बहुत इसको ज्ञान है तभी यहाँ तक पहुँचा है, और दूसरी बात ये भी पता है कि पीआरटी पीजीटी टीजीटी के लिए आया है, कितना ज्ञान है ये भी पता है। उनको भी पता है कि सब्जेक्ट का कितना का एक्सपर्ट है, और वो बोलते ही मुंह खोलते ही पता लग जाएगा उनको, ठीक है ना। अगला, अभिव्यक्ति सहज व सरल हो। देखो जो भी शब्द बताएं, कई क्या होता है बीच बीच में चिटर पिटर करके उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, सब बहुत ही क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सहजता से और सरलता से अभिव्यक्त करना किसी चीज़ को, और आई कांटेक्ट के साथ प्रसन्नचित्त मुद्रा में जवाब दे, ठीक है ना। आई कांटेक्ट बनाए रखना, ऐसा नहीं कि जैसे इसने पूछा कि हाँ सर आप बताइए, तो जब उन्होंने पूछा तब भी उनकी तरफ नहीं देखा, और जवाब देते वक्त ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, थोड़ा साइड में, कभी पैरों की तरफ देख रहे हैं। तो जब इंसान अपने आप को कुछ असहज महसूस करता है तो वो आई कांटेक्ट बना के जवाब नहीं देता है, इधर उधर जवाब देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई कांटेक्ट बनाकर नहीं जवाब देने का मतलब है कि अगला तो भाई बेवकूफ़ ही, ठीक है ना, आई कांटेक्ट ही नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो ऐसे जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऐसे सब की तरफ थोड़ा थोड़ा देखते हुए जवाब दे, प्रसन्नचित्त मुद्रा में सहजता से, सरल भाव से, खुशी खुशी जवाब दे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में अपन ये 10 पॉइंट ही लेंगे। अब मैं अगला वीडियो और बनाऊंगा और बताऊंगा इंटरव्यू के बारे में। हर रोज़ आपको एक वीडियो मैं देने का प्रयास करूंगा कि इंटरव्यू से रिलेटेड, डेमो से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आपको लगातार सिखाता जाऊँ, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डालेंगे, और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ लगे कि नहीं सर हमें मेरी पर्सनल ये प्रॉब्लम है, मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप इन नंबरों पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना। हो सके कि हम आपको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाएँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये जो 10 बिंदु हैं वो आपके इंटरव्यू में मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। और आप अपना जो कीमती फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।